2021 कक्षा द्वादश विषय सामान्य हिंदी। विषय सामान्य हिंदी उपविषय संस्कृत भाषा या संस्कृत दिग्दर्शिका है, जिसके अंतर्गत संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ रहेगा, जो कि द्वितीय पाठ है। प्रथम पाठ में आप लोगों ने भोजस्योदारम के अंतर्गत पढ़ा भोज की उदारता, महाराजा भोज की उदारता। अब द्वितीय पाठ है संस्कृत भाषा या महत्वम। संस्कृत भाषा के महत्व को आप लोग समझेंगे। वास्तव में संस्कृत ऐसी भाषा है जो हमें संस्कार देती है। संस्कार मानव जीवनम संस्कारणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। और ऐसी संस्कृति हमें संस्कृत ही सिखाती है, जो कि सभी भाषाओं की जननी है, जिसे देववाणी कहा गया है। ऐसी उस देववाणी संस्कृत के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जन्ममास पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदो प्रसविनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च सहाय महाकाव्यानि आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। ये वे भाषा सर्वाम् आर्यभाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविद्धि संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानस्य श्रुत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिर्कथनीया। सम्यक् उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना। इस प्रकार से ये गद्यांश है। आचार्य प्रवीण दंडी ने कहा, संस्कृतम नाम देवी बागन व्याख्याता महासिगी। तो इस प्रकार से सूक्ति कही गई है, इसके बारे में बताया जाएगा। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। समुल्लसति सुशोभित है। भव्य भावोद्भाविनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदो प्रसविनी शब्द राशि को जन्म देने वाली। निखिलेष्वपि निखिल माने संपूर्ण सारे संसार में ही प्रथिता प्रसिद्ध है। दृष्टिर्विषय अज्ञात नहीं, दृष्टि से ओझल नहीं। सम्यक उक्त आचार्य प्रवीण दंडिना। सम्यक उत्तम आचार्य प्रवीण दंडिने दंडिना। आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ऐसा कहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। हिंदी अनुवाद यहाँ से देखेंगे। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदो प्रसविनी सुरभारती। धन्योऽयं भारत देशः, यह हमारा भारत देश धन्य है। यह धन्य है यह भारत देश, जहाँ समुल्लसति जहाँ सुशोभित होती है। जनमानस पावनी लोगों को पवित्र करने वाली। जनमानस पावनी लोगों को पवित्र करने वाली। लोगों के भावों को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी भव्य भावों को उच्च भावों को जन्म देने वाली, उच्च विचारों को जन्म देने वाली। शब्द संदोष शब्द का भंडार,
शब्द राशि को जन्म देने वाली, शब्दों का विस्तार करने वाली जनमानस पावनी सुर भारती। हाँ, प्रसिद्धि सुर भारती देववाणी संस्कृत सुशोभित है। सुर माने देवता, भारती भाषा देवताओं की जो भाषा है, वाणी है, ऐसी तो धन्य है यह हमारा भारत देश, जहाँ लोगों को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को, उच्च भावों को जन्म देने वाली और शब्द भंडार को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित हो रही है। इस प्रकार से अनुवाद होगा। फिर है दूसरा, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु। विद्यमान वर्तमान में जो विद्यमान है, निखिलेश संसार में संपूर्ण साहित्यों में इस अस्याह इसका वाङ्मय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ, इस साहित्य को सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न बताया गया है। सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न बताया गया है। ये भाषा संस्कृत नामना भी लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। यह भाषा किस नाम से प्रसिद्ध है? संस्कृत भाषा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। कहाँ? लोके माने संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारतम ऐतिहासिक ग्रंथाः, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः, 4 वेद, सर्वा उपनिषदाः, सभी उपनिषद, 18 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाटक आदीनि अस्माभिः भाषायां लिखितानि सन्ति। 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखित हैं। ये में भाषा सर्वम आर्य भाषाणां जननी इति मन्यते। यह भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। यह भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। मन्यते भाषा तत्वविद्भिः, भाषा वैज्ञानिकों ने इस भाषा को ही सभी भाषाओं की जननी माना है, या इस भाषा को ही सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर् स्यात्। संस्कृत का गौरव और बहुत प्रकार का ज्ञान पर आधारित और इसकी व्यापकता किसी से भी छिपी नहीं है। नीचे लिखा भी है, भाषा वैज्ञानिकों ने आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, और उसकी व्यापकता किसी से भी छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिर्पत्नीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण वंदना। संस्कृत के गौरव को ही देखते हुए ध्यान में रखकर आचार्य प्रवर, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत नाम दैवी वाग्वान्याख्याता महर्षि। संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है, देवताओं की वाणी कहा है। संस्कृत को देवताओं ने भी, वो महर्षियों ने भी देववाणी कहा है, देवताओं की भाषा माना है। ऐसा यह अनुवाद अभी किया, आप लोग इसको समझेंगे। संदर्भ अवश्य लिखें, ऊपर संदर्भ दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्त्वम शीर्षक से लिया गया है। यह पाठ आपका द्वितीय पाठ है। इसको संस्कृत को पढ़ते हुए आप हिंदी साथ साथ पढ़ेंगे, आपको ध्यान में आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में लगभग आता भी है, क्योंकि संस्कृत हमारी देववाणी है, सभी भाषाओं की जननी है और जो हमें संस्कार देती है, हमें संस्कारित करती है। आगे आप पढ़ेंगे कि जैसी शिक्षा, जैसे संस्कार, जैसे मानव मूल्यों को जन्म हमारी संस्कृत भाषा देती है, ऐसा अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। ऐसा अगले गद्यांश में आप पढ़ने को पाएंगे।
तब तक आप इसको व्यवस्थित करें और इसे लिखें। धन्यवाद।